ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੀਫ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮਓ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮਓ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। नंगल तो पंजाब टीवी प्राइम के लिए राकेश राणा की रिपोर्ट। हाँ जी, बीबीएमबी हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है और आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पे मरीज आते हैं और पेशेंट्स को भी काफ़ी फेथ है हमारे हॉस्पिटल में। तो चीफ साहब की भी और मेरी भी कोशिश रहती है कि हम इस हॉस्पिटल को अच्छी सेवाएं देने के लायक बनाते रहें। अभी रिसेंटली आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास 2 मेडिसिन स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। एक डॉक्टर सचिन है और एक चेस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट हैं। वो भी एक तरीके से मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे पास जनरल सर्जन है, हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, हमारे पास डायलिसिस मशीन चल रही है, हमारे पास पैथोलॉजिस्ट है, गायनी का काम हो रहा है। तो लगभग सभी स्पेशलिटी का काम हो रहा है। 24/7 हमारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही है। हमने फिजियोथेरेपी को भी अपग्रेड किया है। तो आने वाले दिनों में भी हम आपको बेहतर सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसा तो नहीं बीबीएमबी का हॉस्पिटल है तो सिर्फ बीबीएमबी वाली कोई ये सुविधा मिलेगी? नहीं, ये भ्रांति बहुत गलत फैली हुई है। ये बीबीएमबी का हॉस्पिटल है, पर ये बीबीएमबी एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जनरल पब्लिक को भी काफ़ी सपोर्ट करता है और उनको सेवाएं दे रहा है। हमने कई गवर्नमेंट स्कीम्स अपना रखी है जिसके तहत जनरल पेशेंट जो भी आते हैं उनको एनआरएचएम के थ्रू फ्री डिलीवरीज मिलती है। तो ये खाली बीबीएमबी के लिए नहीं है। तो अब हम आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसके लिए भी हमारे पास बहुत जल्दी काम करने के लिए प्रेशर भी आ रहा है और हम वो भी उस पर भी अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और जो जैसे हमने बताया कि एक्सरे मशीन हैं वो भी कंप्यूटराइज हो रही हैं, और क्या क्या हो रहा है वो भी बताइए। हाँ जी, चीफ साहब की हमेशा कोशिश रही है कि हॉस्पिटल को काफ़ी अच्छा और बेहतर बनाना है और जैसे जैसे समय चल रहा है तो इसको मॉडर्नाइज करने की भी गतिविधियां जारी है। उसी के तहत हमने अभी फुली ऑटोमेटिक ऑटो एनालाइजर की डिमांड प्लेस कर दी है। इसी तरह से हम अपना एक्सरे का भी डिजिटलाइजेशन करेंगे जिससे क्लैरिटी आ जाए। जो हमारी एक्सरे मशीन थी वो पुराने धरे पे कार्यरत थी, तो अब हम उसको लेटेस्ट टेक्निक पर डिजिटलाइज करेंगे ताकि क्लियर विजन से हमारे एक्सरेज हो। ऐसे ही करते हुए हमें कई और भी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, हम दे रहे हैं। मेन होता है टेस्ट वगैरह जरूरी होते हैं, तो उसके लिए लैब का भी प्रबंध हो गया यहाँ पे प्रॉपर? हाँ जी, काफ़ी टाइम से ये डिमांड थी कि यहाँ पर क्योंकि ब्लड बैंक भी कार्यरत है और जनरल लैब भी कार्यरत है, तो हमें दोनों जगह लैब टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं और ये डिमांड भी हमारी बोर्ड ने पूरी कर दी है। हमारे पास इस समय 5 लेबोरेटरी टेक्नीशियंस कार्यरत हैं जो कि 24/7 अपनी सुविधाएं देते हैं। वीआईपीज़ की भी विजिट होती रहती है, ब्लड बैंक भी चल रहा है, तो इन सब में हमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। अभी जो हमारे पास पेस्को से कुछ लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्यरत थे, उसके अलावा हमारे पास एक पंजाब गवर्नमेंट से भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम आपको निश्चित रूप से एक अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे। तो कुछ मेडिसिन वगैरह होती है वो भी उपलब्ध रहती है हॉस्पिटल में जैसे होता है? मेडिसिन के लिए चीफ साहब बहुत लिबरल हैं और बार बार समय समय पर मुझसे पूछते भी रहते हैं, जानकारी भी लेते रहते हैं। तो मेडिसिन हमारे पास हर तरह की उपलब्ध है। हमारे पास
जो बोर्ड की पॉलिसी है उसके तहत हम पंजाब ड्रग वेयर हाउस से लेते हैं। अगर पंजाब ड्रग वेयर हाउस में उपलब्ध नहीं होती है मेडिसिन तो हम लोग जन औषधि से लेते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं मिल पाती है तो हम जेम से भी परचेज करते हैं। तो मेडिसिन का हमारे पास पूरा बजट है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मेडिसिन पब्लिक को अवेलेबल रहे। इसके अलावा हम जीएसएस के जो एनआरएचएम की सुविधाएं हमने अडॉप्ट कर रखी है बोर्ड ने, तो हम लोग सारी माताओं को और बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सिजेरियंस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। गवर्नमेंट उसका सारा खामियाजा भुगतती है, गवर्नमेंट उसका सारा बर्डन या फंड हमें देती है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे बिल्कुल अभी नए अध्यक्ष महोदय ने ज्वाइन किया है बीबीएमबी में, तो उन्होंने भी अपना हॉस्पिटल में विजिट किया था और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए। पूरा हॉस्पिटल उन्होंने देखा और उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है और हम निश्चित रूप से उनकी सेवाएं भी लेंगे और इस हॉस्पिटल को अच्छा बनाएंगे।